मीरवाइज उमर फारूक पर शहीद मोहम्मद अयूब के रिश्तेदार का बड़ा आरोप, कहा मीरवाइज मुस्लिमों को मुस्लिमों के हाथों मरवा रहा है। मोहम्मद अयूब के रिश्तेदार ने कहा हमारा जिगर जल रहा है, एक कश्मीरी दूसरे कश्मीरी को मार रहा है। कहा कहां गया गिलानी। डीएसपी मोहम्मद अयूब की हत्या पर डीजीपी एसपी वैद का बड़ा बयान, कहा वारदात के वक्त अलगाववादी नेता मीरवाइज मस्जिद में मौजूद था। मीरवाइज उमर फारूक के लोगों पर मोहम्मद अयूब की हत्या का आरोप, डीजीपी एसपी वैद ने कहा कोई भी जांच के दायरे से बाहर नहीं है। मीरवाइज उमर फारूक ने हत्या के वक्त मस्जिद के अंदर मौजूद होने से किया इनकार, मोहम्मद अयूब की हत्या पर जताया अफसोस। डिप्टी एसपी की हत्या में शामिल 2 लोग गिरफ्तार किए गए, जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद ने कहा तीसरे आरोपी की भी पहचान हुई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद ने कहा लोगों को समझना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, जो उनकी हिफाजत के लिए ड्यूटी कर रहा था उसी को मार दिया। शहीद मोहम्मद अयूब को सुपुर्दे खाक किया गया। श्रीनगर में सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी श्रद्धांजलि दी। महबूबा मुफ्ती ने मोहम्मद अयूब की हत्या को शर्मनाक बताया, कहा ऐसा ना हो कि पुलिस का सब्र खत्म हो जाए, नहीं तो लोगों को भागना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने अलगाववादियों पर उठाए सवाल, पूछा आतंकियों को श्रद्धांजलि देने वाले कहां हैं। श्रीनगर में मस्जिद के बाहर कल डिप्टी एसपी की हत्या की गई थी, भीड़ ने मोहम्मद अयूब को पीट पीट कर मार डाला। मस्जिद के बाहर लोगों ने जासूसी का आरोप लगाकर मोहम्मद अयूब को पीटा, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौत को बलिदान बताया। पुंछ के करमाड़ा सेक्टर में शहीद हुए जवानों के शव हेलीकॉप्टर से उनके घर भेजे गए। पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम के हमले में शहीद हुए थे महाराष्ट्र के 2 जवान। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहे। नामांकन में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री पहुंचे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता नामांकन के वक्त मौजूद थे। रामनाथ कोविंद ने कहा देश में संविधान सबसे ऊपर, सर्वोच्च पद की गरिमा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। रामनाथ कोविंद के समर्थन देने वालों को धन्यवाद भी कहा राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। यूपीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने कहा राष्ट्रपति चुनाव सिद्धांतों की लड़ाई, सभी दलों से सहयोग की अपील की। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की अपील, सेक्युलर लोगों को मीरा कुमार के साथ आना चाहिए, ये विचारधारा की लड़ाई है, कोई बीच का रास्ता नहीं। लालू यादव ने फिर कहा रामनाथ कोविंद को समर्थन देकर बड़ी गलती कर रहे हैं नीतीश, अभी भी भूल को सुधार सकते हैं सीएम। मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले योगी आदित्यनाथ, कहा कांग्रेस जानबूझकर आपस में लड़वाने की साजिश कर रही है। जीजेएम प्रमुख बिमल गुरुंग ने कहा फिलहाल जारी रहेगा अनिश्चितकालीन दार्जिलिंग बंद, 29 जून को होगी सर्वदलीय बैठक। बिमल गुरुंग समेत 43 गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन से दिया इस्तीफा। फायरिंग में मारे गए समर्थकों की सीबीआई जांच की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को दिया झटका, शिया वक्फ बोर्ड के 6 सदस्यों को हटाने पर लगाई रोक। यूपी सरकार के सभी विभाग 25 जुलाई को श्वेत पत्र जारी करेंगे। 100 दिन पूरे होने पर काम का ब्यौरा दिया जाएगा। अब से सभी पासपोर्ट अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे। 60 साल से ज्यादा और 8 साल से कम उम्र वालों के पासपोर्ट बनवाने पर 10% कम फीस लगेगी। अंतरिक्ष में इसरो का एक और बड़ा दिन, कार्टोसैट समेत 31 सैटेलाइट लेकर श्रीहरिकोटा से PSLV C-38 रवाना। 14 देशों के 29 नैनो सैटेलाइट्स लॉन्च। दिल्ली में आतंकी हमले को अंजाम देने 9 आतंकी घुसे, इनमें 3 महिला फिदायीन शामिल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर संसद भवन है, हमला बस के जरिए हो सकता है। 30 और नए शहरों का स्मार्ट सिटी के लिए चयन, इलाहाबाद, देहरादून और शिमला का भी नाम शामिल। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने किया ऐलान। स्मार्ट सिटी में सतना का नाम शामिल होने पर निगम कार्यालय में मना जश्न, कर्मचारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, जमकर डांस किया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मुलाकात। प्याज खरीद की तारीख बढ़ाकर 15 जुलाई की गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के दौरे पर 18 अगस्त को भोपाल जाएंगे, संगठन के अधिकारियों से करेंगे बात। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने पंजाब विधानसभा से वॉकआउट किया। आम आदमी पार्टी विधायक सुखपाल खैरा के निलंबन वापस लेने की मांग। पंजाब में अब हाईवे के किनारे होटल, क्लब और रेस्टोरेंट परोस सकेंगे शराब। पंजाब विधानसभा में संशोधन हुआ पास। राजस्थान के भरतपुर में उग्र हुआ जाटों का प्रदर्शन। दिल्ली मुंबई रूट पर 100 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित, सड़कों पर भी चक्का जाम किया गया। मथुरा में प्रदर्शनकारी जाटों ने रेलवे ट्रैक को किया जाम, कई पैसेंजर ट्रेन रद्द की गई, कई रूट्स बदलने पड़े, यात्रियों को काफी परेशानी हुई। इटारसी में किसानों ने हाईवे पर लगाया जाम, मूंग की फसल की खरीदारी में देरी होने से नाराज है किसान।
बलरामपुर में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ निकाली रैली। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पंचायती राज कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, सरकार को मनाने के लिए जमीन पर बैठकर किया भजन कीर्तन। उत्तर प्रदेश के मऊ में एक व्यक्ति की मौत के बाद तनाव, इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। चार धाम यात्रा में मौसम डाल सकता है खलल, उत्तराखंड में अगले 72 घंटे में तेज बारिश की चेतावनी। 26 जून के बाद अगले 2-3 दिन दिल्ली एनसीआर में होगी बारिश, मौसम विभाग ने तेज हवाएं चलने का भी जताया अनुमान। सुरक्षा बलों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया बाबा बर्फानी के दर्शन का वीडियो, 28 जून को रवाना होगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। राजस्थान के जालौर में व्यापारियों को दी गई जीएसटी से जुड़ी जानकारी, वाणिज्य विभाग ने लगाया शिविर। एमपी के नरसिंहपुर में आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार से मिले कांग्रेस नेता कमलनाथ, कर्ज से परेशान किसान ने दी थी जान। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में कर्ज से परेशान किसान ने सुसाइड किया, किसान पर 10 लाख रुपए का कर्ज था। ग्वालियर में कार पर पलटा गेहूं से भरा ट्रक, 4 लोगों की मौत, 3 घंटे की कोशिश के बाद ट्रक के नीचे से निकाले जा सके शव। बिहार के छपरा में ट्रक को पीछे से आ रही पिकअप वैन ने टक्कर मारी, एक मजदूर की मौत, NH85 पर हुआ यह हादसा। बिहार के गोपालगंज में 14 साल की लड़की की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत हुई, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप, 6 महीने में 5वीं घटना है। बद्रीनाथ हाईवे पर खाखरा में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई, 4 धाम की यात्रा घंटों तक के लिए बाधित हो गई। राजस्थान के पुष्कर में ट्रांसफार्मर में लगी आग, 20 मिनट बाद पहुंचे दमकल कर्मी, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ई रिक्शा की बैटरी में ब्लास्ट, ड्राइवर घायल, आंखों को काफी नुकसान पहुंचा है। तेलंगाना के विकाराबाद में खुले बोरवेल में गिरी 18 महीने की बच्ची, 300 फीट गहरे बोरवेल से बच्ची को निकालने की कोशिशें जारी। एमपी के खंडवा में सामने आई डॉक्टर की लापरवाही, डिलीवरी के दौरान महिला के शरीर में छोड़ दी सुई, एक्सरे में पता चला। मध्य प्रदेश के मंडला में डिलीवरी के दौरान नवजात का एक हाथ टूटा, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। कोटा के एक अस्पताल में महिलाओं का हंगामा, घायल युवक के इलाज में देरी से भड़का गुस्सा, मारपीट के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 2 बाइक्स की टक्कर, 3 लोगों की मौके पर मौत, एक हुआ घायल। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2000 लोगों को ठगने वाला गिरफ्तार, 15 से 20 करोड़ ठगी का आरोप है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलर पर अंधाधुंध गोलीबारी, अस्पताल में युवक की मौत, आरोपी फरार। ऋषिकेश में विदेशी महिला ने आत्महत्या की, होटल में पंखे से लटका मिला शव। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में किसान से 1 लाख रुपए की लूट, पीछा करने पर पैसा छोड़कर भागा लुटेरा, वारदात सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। भरतपुर के रूपवास में 3 व्यापारियों से 85,000 की लूट, बदमाशों ने एक व्यापारी को मारी गोली। एमपी के रतलाम में ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 153 कंफर्म टिकट भी मिले। एमपी के सागर में फर्नीचर शोरूम में चोरी करने वाले 3 चोर गिरफ्तार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात, चोरों में कांग्रेस का पार्षद भी शामिल। कानपुर में व्यापारी की कार से बैग चोरी किया गया, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, चोरों की तलाश जारी। इलाहाबाद में कार चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, लोगों ने पुलिस के हवाले किया। यूपी के पिलखुआ में नौकर ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने मालिक के घर डकैती की, 6 गिरफ्तार, 12 लाख रुपए और जेवर भी बरामद। कोटा में मोटरसाइकिल चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। झारखंड के घाटशिला इलाके में जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार, सड़क निर्माण में घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में गांजे की तस्करी करते 2 गिरफ्तार, आरोपियों से 109 किलो गांजा जब्त, 2 फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुई। ओडिशा के संभलपुर में पेट्रोल में पानी की मिलावट का खुलासा, पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के दतिया में कुएं से लड़की का शव मिला, मृतक 2 दिन से लापता थी। राजस्थान के बांसवाड़ा में कुएं से 2 बच्चों के शव मिलने की खबर है, पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। बीकानेर में घर में बंधक बनाकर रखी गई बुजुर्ग महिला को पुलिस ने आजाद कराया, किराएदार पर महिला को कैद करने का आरोप। हरियाणा के पानीपत में एक महिला फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ने फांसी लगाकर जान दे दी, सुसाइड नोट में अपने जेठ और देवर को जिम्मेदार ठहराया। असम में डिब्रूगढ़ में 6 लाख रुपए के नकली नोट बरामद, पुलिस ने 2000 के नकली करेंसी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 153, निफ्टी 55 अंक गिरकर बंद, निफ्टी 9600 के नीचे फिसलकर बंद हुआ। रियलिटी, बैंकिंग, तेल, गैस शेयरों की पिटाई। पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच, वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, 5 वनडे मैचों की है सीरीज। अनिल कुंबले विवाद पर बोले विराट कोहली, कहा अनिल भाई ने अपने विचार रखे और पद से हटने का फैसला लिया, हम उनके फैसले की कद्र करते हैं। कोहली ने कहा चेंजिंग रूम की बातों को हम सार्वजनिक नहीं करते, चेंजिंग रूम की मर्यादा बनाए रखने में यकीन रखती है पूरी टीम। पूर्व भारतीय स्पिनर एरापल्ली प्रसन्ना ने कप्तान कोहली पर साधा निशाना, कहा अगर कोहली को लगता है कि वो बॉस है तो फिर टीम को कोच की जरूरत क्या है। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के तहत बीसीसीआई को 26 अरब रुपए देगी आईसीसी, बीसीसीआई को पहले से तय राशि से करीब 7.5 अरब रुपए ज्यादा मिलेंगे।
पसंदीदा पुरुष क्रिकेटर से जुड़े रिपोर्टर के सवाल पर भड़की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज। कहा, क्या पुरुष क्रिकेटरों से भी पूछते हैं ऐसे सवाल। पाकिस्तान के क्वेटा में आईजी ऑफिस के पास धमाका, 7 की मौत हुई, दर्जनों घायल, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। रशिया की नेवी ने किया सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला, आतंकियों के ठिकानों पर दागी मिसाइल। चाइना में बाइक से उतरकर बीच सड़क पर दौड़ा बच्चा, पुलिस वाले ने बहादुरी से बचाया, बाल बाल बची जान। चाइना की राजधानी बीजिंग में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई जगह पानी भरा, आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के क्वेटा में बम धमाके में 7 लोगों की मौत, फिदायीन हमलावर ने कार समेत खुद को उड़ाया। आशिकी 3 में नजर आएंगी आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ी। डायरेक्टर मोहित सूरी ने फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया। आने वाली फिल्मों के लिए फिटनेस पर है आलिया का ध्यान, जिम में जमकर बहा रही है पसीना।